Hello, good morning everyone. Today we will start with genetics, 12th biology chapter, second unit, first chapter. Okay, तो genetics जो है सबसे पहले हम बताएंगे कि genetics क्या होती है. Genetics is the transmission of characters and variations. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, जो पासिंग जो होती है कैरेक्टर्स की, वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. जो ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं बेटा? यंग वंस ऑफ एनी इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल के जो यंग वंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग. ठीक है, और पेरेंट जो होंगे उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है, पेरेंट्स जो होगी वो एक फर्स्ट जनरेशन होगी. ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन हो जाती है बेटा. ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सेकंड जनरेशन हो जाती है. ठीक है, सेकंड जनरेशन. ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स है जो पेरेंट्स के अंदर अवेलेबल है, उन कैरेक्टर्स का सेकंड जनरेशन में पास ऑन होना, उसका ट्रांसमिशन होना जेनेटिक्स कहलाता है. ठीक है, तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स किस में आ जाते हैं बेटा? ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं, एक बच्चे के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, लेकिन हम सब कहते हैं, ये बात हम सब जानते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं. उनमें कुछ वेरिएशंस होती हैं, कुछ अलग कैरेक्टर्स उनके अंदर होते हैं. उनकी खुद की भी एक आइडेंटिटी होती है, खुद के अपने कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स कैसे आते हैं? वो आते हैं वेरिएशंस से. ठीक है, वेरिएशंस. ठीक है, जो वेरिएशंस है ये क्या होती हैं बेटा? डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं. ये पेरेंट्स से अलग कैरेक्टर हैं जो किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं. ठीक है, तो जो वेरिएशंस होती हैं ये रॉ मटेरियल होती हैं बेटा इवोल्यूशन की. वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. ठीक है, ये इवोल्यूशन क्या होता है ये हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी हम वेरिएशन स्टडी करते हैं. वेरिएशन जो होती हैं ये 2 टाइप की होती है. ठीक है, देयर आर 2 टाइप. एक तो होती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और एक होती है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. ओके, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस. ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं ये कैसे आती हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आती हैं. कैसे आती हैं बेटा? जो पेरेंट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा. ठीक है, जब भी पेरेंट के अंदर क्या होती है? रिप्रोडक्शन जब होगा पेरेंट के अंदर, तो वो क्या करेंगे बेटा? गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे. पेरेंट जो होते हैं, 2 पेरेंट होते हैं. सेक्सुअली जितने भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है. ठीक है, तो मेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा? ये इनके अंदर भी क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस होती है. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होती है. और जब गैमेटोजेनेसिस होगी इसके अंदर तो क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है? यहाँ पे मियोसिस होगी. यहाँ पे जो प्रोसेस यहाँ पे होती है वो क्या होती है? मियोसिस. ओके, और मियोसिस जब भी होगी तब क्या होगा बेटा? मियोसिस के दौरान क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर. यहाँ पे क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी. और क्रॉसिंग ओवर से के बाद इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? मेल जो है गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होती है और गैमेटोजेनेसिस के दौरान वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? गैमेट फॉर्म करते हैं. ठीक है, गैमेट की वो फॉर्मेशन करेंगे. जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है बेटा? स्पर्म होता है. ठीक है, स्पर्म होगा.
और फीमेल जो होती हैं वो भी क्या करेंगी बेटा, गैमेटोजेनेसिस होगी उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी। गैमेटोजेनेसिस में वो किसकी फॉर्मेशन करेगी बेटा, ओवम की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और ओवम की फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस के दौरान हो रही है, और गैमेटोजेनेसिस के दौरान इसमें भी कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा, मियोसिस हो रही है। ठीक है, और मियोसिस में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होती है जीन्स की जो सेगमेंट होते हैं उनका इंटरचेंज हो जाना। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं इसके अंदर। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सेगमेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पेरेंट के अंदर तो नहीं होते हैं लेकिन ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का जो सोर्स है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर। इसका जो सोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और ये जनरेशन टू जनरेशन होता है, तो धीरे धीरे होती है। ये जो वेरिएशंस आएंगी ये कैसे आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, स्लोली आती हैं, इसीलिए कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरी टाइप है बेटा हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या होती है बेटा, ये सडनली आती है। ठीक है, तो इसका जो सोर्स होगा वो क्या होता है, म्यूटेशन होता है। इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या है यहाँ पे, सडन चेंज इन डीएनए। जो डीएनए होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर सडनली चेंज आ जाता है, डीएनए की स्ट्रक्चर ही बदल जाती है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर भी अपने आप चेंज हो जाते हैं बेटा, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हुई, डीएनए में बेस पेयर की स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज हुई, वैसे ही क्या होगा, कैरेक्टर्स भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन डीएनए। और ये जो म्यूटेशन है ये डिसकंटिन्यूअस सोर्स होती है वेरिएशन का, क्योंकि ये एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हर बार जनरेशन में जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे तभी उसके अंदर म्यूटेशन हो, ये नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस सोर्स होता है वेरिएशंस का। ठीक है, तो हमने हेरिडिटी की डेफिनेशन के ऊपर बात की, हमने की जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी के जो फादर है, ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी हम किसको कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं, वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा, मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जो ओल्ड जेनेटिक्स है, जो पुरानी जेनेटिक्स है जिसके ऊपर पहले काम किया गया था, ठीक है, उसके जो फादर है वो क्या है, ग्रिगोर जोन मेंडल। ठीक है, ग्रिगोर जोन मेंडल जो है वो किसके फादर है, ओल्ड जेनेटिक्स के फादर। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये है मेंडल। ठीक है, और जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है बैटसन। ठीक है, और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ये कौन है बेटा, मॉर्गन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे किए थे बेटा, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रेटे जिसको हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और पहली जेनेटिक्स के जो पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे किसी एनिमल के ऊपर, वो किसके ऊपर किए गए थे, ड्रोसोफिला के ऊपर। किसने किए थे, मॉर्गन ने किए थे। इन्होंने लिंकेज को भी डिस्कवर किया था, उसके अंदर सेक्स लिंकेज और लिंकेज को वहाँ उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं वो मॉर्गन कहलाते हैं बेटा। इसका श्रेय किसको जाता है, मॉर्गन को आता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए, हेरिडिटी को पढ़ने के लिए हम जेनेटिक्स क्या होता है, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है,
तो जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे स्टडी करनी होंगी, कुछ टर्म्स के बारे में हमें जानना होगा, ठीक है। तो ये टर्म्स क्या होती हैं, सारी अलग अलग टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। टर्म्स पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे जीन। जीन क्या होते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है कंप्लीट। तो जीन क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, ये एक स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस होते हैं, एक पर्टिकुलर डीएनए की शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं बेटा, ठीक है। डीएनए की ही ये क्या होंगे, डीएनए की शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेट की फॉर्मेशन ये करते हैं। ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्रेट की फॉर्मेशन करते हैं। इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि कंप्लीट ट्रेट की फॉर्मेशन कर सके। ट्रेट क्या होता है बेटा, ट्रेट होता है कोई भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इसके अंदर, ठीक है। ट्रेट क्या होता है, कोई भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल हम टोलनेस मान लेते हैं। टोलनेस क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। टोलनेस क्या होता है, ये एक कैरेक्टर है बेटा, ठीक है, कैरेक्टर है, ठीक है। और इसकी ट्रेट कितनी होती है, इसकी ट्रेट 2 ट्रेट होती है बेटा, ठीक है। ट्रेट कितनी होंगी इसकी, 2 होंगी। एक तो लॉन्ग होगा भाई ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल लॉन्ग हो सकता है, हाइट ज़्यादा हो सकती है उसकी, और कम हो सकती है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेटा, एक ट्रेट हो गई, ठीक है। तो जो ट्रेट है उसको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं जीन, ठीक है। टोलनेस यहाँ पे क्या होगी, कैरेक्टर, इसको इम्प्लीफाई कौन करता है, जीन करते हैं। जैसे लॉन्ग जो हाइट है, लंबी जो हाइट होती है, उसके लिए जो कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है डोमिनेंट जीन, ठीक है। कैपिटल टी जीन हम इसके लिए डिनोमिनेट करते हैं, ठीक है। और स्मॉल हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होता है, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जीन क्या होते हैं, जीन एक पर्टिकुलर सेगमेंट होते हैं डीएनए की, और इनका काम क्या होता है बेटा, ये एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, ठीक है। तो जो जीन्स होते हैं बेटा, इनकी जो अरेंजमेंट होती है, ये कहाँ लाई करते हैं, जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डीएनए आप जानते हो कि जो इंटरफेज की जो सेल होती है, एक्टिव जो सेल होती है, उसके अंदर वो कैसे होते हैं बेटा, क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं। डीएनए की पैकिंग होती है ना बेटा, जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी तो वो कैसे होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। और कंडेंसेशन होके वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। तो जो जीन होते हैं बेटा वो कहाँ लाई करते हैं, इस क्रोमोसोम पे वो लाई करते हैं, ठीक है। जीन हमेशा कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। और इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना बेटा, जीन्स की जो अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम के ऊपर, वो कैसी होती है, लीनियर होती है। क्रोमोसोम के ऊपर जो अरेंजमेंट होगी जीन्स की, वो कैसी होती है, लीनियर होती है। लीनियर से मतलब क्या है, लीनियर से मतलब है जैसे ये एक पर्टिकुलर क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है बेटा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, तो इस पे जो जीन अरेंज होंगे वो किस तरह से होंगे बेटा, ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है, ऐसे। एक जीन खत्म होगा, ठीक है, सेकंड जीन स्टार्ट होगा, सेकंड जीन खत्म होगा तो थर्ड जीन स्टार्ट होगा, थर्ड जीन खत्म होगा तो फोर्थ स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन। ये इस तरह से जीन्स अरेंज होते हैं बेटा। नंबर ऑफ जीन वेरी कर सकते हैं, किसी भी क्रोमोसोम के पास 30,000 तक भी जीन हो सकते हैं, 200, 100, ठीक है, 300, 400 ऐसे जीन किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है, ठीक है। ये जनरल फीचर है,
कि जो जीन्स होंगे क्रोमोसोम के ऊपर लाई करेंगे और इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, लीनियर होती है। और जहाँ पे ये जीन लाई करते हैं, ठीक है, जिस जगह पे जीन लाई करेंगे क्रोमोसोम के ऊपर, जो इसका प्लेस होता है, जो इसकी लोकेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहेंगे लोकस, और प्लूरल फॉर्म में हम इसी को लोकाई कह देते हैं। ठीक है, तो जो जीन्स होते हैं ये डीएनए की शॉर्ट सेगमेंट होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेट की फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी जीन्स जो है ये लाई कहाँ पे करते हैं बेटा, क्रोमोसोम के ऊपर करते हैं। क्रोमोसोम पे इनकी जो पर्टिकुलर प्लेस होता है, पर्टिकुलर जगह जो इनकी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं बेटा। ठीक है, और बेटा ये तो एक कॉमन फीचर हो गया कि जो अरेंजमेंट होगी जीन की वो लीनियर होगी, लेकिन लाइफ है बेटा, ठीक है, लाइफ जो होती है वो कैसी होती है, डायनामिक होती है। ठीक है, लाइफ में कभी भी इक्विलिब्रियम सेट नहीं होता है। यहाँ पे लाइफ में बहुत सारे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी तो होती ही ऐसी साइंस है जिसके अंदर हमेशा 2 2 जा 4 नहीं होता है, कभी कभी 2 2 जा 5 भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेप्शन भी है हमारे पास, जिसके अंदर क्या होगा, ओवरलैपिंग जीन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग जीन, ओवरलैपिंग जीन जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियोफेज में। अल्फा 174 जो बैक्टीरियोफेज है, ये एक वायरस होता है बेटा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज दैट टाइप, ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियोफेज होता है इसके अंदर क्या होता है, जीन्स की जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरह की होती है, ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे जो जीन क्या है वो किस तरह से अरेंज होंगी, जैसे ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है बेटा जीन का, ये सॉरी क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो जीन है बेटा वो इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, एक जीन हो गया, ये कौन सा हो गया अभी, जीन 1 हो गया। ठीक है, तो जीन 1 के ऊपर ही स्टार्ट हो जाता है जीन 2। ठीक है, ये 2nd जीन है, और 3rd जीन भी इसके ऊपर आ जाएगा बेटा। 4th जीन ऐसे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जीन की जो अरेंजमेंट है यहाँ पे वो कैसी है, ओवरलैपिंग अरेंजमेंट है। जीन यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होंगे, ओवरलैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज जो जीन की अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। ओके, तो ये हो गया जीन के बारे में बेटा। ठीक है, इसके अलावा क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस भी होते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस ऑर्गेनिज्म क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो इंडिविजुअल होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो इंडिविजुअल्स हैं, जनरली दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि हमारे पास जीनोम के 2 सेट प्रेजेंट है। ठीक है, कंप्लीट 2 सेट हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हो तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं हमारे पास, 23 पेयर, और टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46। ठीक है, तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनके हमारे पास जोड़े प्रेजेंट है। 23 2 क्रोमोसोम होंगे हमारे पास, 2 सेट होंगे उसके। जैसे ये एक क्या है, कंप्लीट सेट है जीनोम का, तो दूसरा सेट भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है इस तरह से पेयर बना के। ठीक है, तो सभी क्रोमोसोम अपने अपने क्रोमोसोम के साथ जोड़ा बना के रहता है। जैसे ये जो क्रोमोसोम है, मान लो सपोज करो कि एक बार के लिए ये एक क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम सिर्फ इसी के साथ जोड़ा बनाएगा, इसी के साथ पेयरिंग करेगा, तो ये क्रोमोसोम इसका क्या हुआ, होमोलोगस हो गया। ये क्रोमोसोम इसका होमोलोगस होगा, ये इसी तरह से इसका होमोलोगस होगा, और ये क्रोमोसोम इसका होमोलोगस होगा, ये इसका होमोलोगस होगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्रोमोसोम होमोलोगस फॉर्म में रहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ पेयर बना के रहते हैं। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ पेयर नहीं बनाते हैं। जैसे ये जो क्रोमोसोम है ये ऐसा नहीं है कि इसके साथ पेयर बना लेगा, ये इसके साथ पेयर नहीं बना सकता है, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, नॉन होमोलोगस हो गया। ठीक है,
तो जो क्रोमोसोम है वो हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लो आप, ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं हमारे पास। टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 होंगे, ठीक है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है ये किस तरह से प्रेजेंट है, 1 डैश, ठीक है, 2 डैश, 3 डैश एंड इसी तरह से 23 डैश। इस तरह से सारे क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट है, अपने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ पेयर की फॉर्मेशन बना के रहते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से हुए बेटा, जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होगी बिल्कुल, जैसे 1 डैश होमोलोगस है ना एक दूसरे की, तो 1 जो है इसकी कॉपी है, ये दूसरा 1 डैश क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है ये इसकी कॉपी होता है, ठीक है। तो हम इनको क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। और नॉन होमोलोगस कौन से होंगे बेटा, जैसे 1 और 2, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन होमोलोगस होंगे। इसी तरह से 2 डैश और 3 ये एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन होमोलोगस होंगे, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, देखने में, जिनकी स्ट्रक्चर, जिनका आकार, लेंथ, साइज सब एक जैसा होता है, वो एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल किसका लिया बेटा, ह्यूमन का, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जब आप इसकी जेनेटिक्स स्टडी करते हो कि जो ये जो सेट है क्रोमोसोम की, ये कैसे कैसे और किस तरह से आते हैं, तो जो मेल इंडिविजुअल है उसने क्या बनाया बेटा, गैमेटोजेनेसिस हुई उसके अंदर, उसने किसकी फॉर्मेशन की, यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। और स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम है बेटा, 23 क्रोमोसोम, ठीक है। मेल इंडिविजुअल के अंदर कितने थे, 46, तो मतलब हाफ रह गए ना इसके अंदर। और फीमेल के अंदर कितने हैं, ये एग है बेटा, जो एग फॉर्म करते हैं फीमेल, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में क्या करते हैं, एग की फॉर्मेशन करती हैं फीमेल इंडिविजुअल। और यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है, 23 होता है, ठीक है, 23 होगा। यहाँ पे कितना होता है, 46 होता है, राइट। तो इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से, स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, ठीक है। और ये जो जाइगोट है यही फॉर्म करेगा एक नए इंडिविजुअल को, एक नए यंग वन की फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, यंग वन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये जो यंग वन होता है बेटा, ठीक है, इसके अंदर 2 जोड़े आए ना, जीनोम के 2 सेट हैं इसके अंदर, ठीक है। एक सेट उसे किससे मिला है, फादर से मिला, और दूसरा सेट इसे किससे मिला है, मदर से मिला, ठीक है। एक सेट फादर का और एक सेट मदर का, ये किसके अंदर है, हमारे अंदर है बेटा। जैसे मैं जो इंडिविजुअल हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे अंदर जो क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट है, जो जीनोम प्रेजेंट है, उसका एक सेट मदर से आया है मेरे अंदर, एक सेट आया है फादर से, ठीक है। ऐसे ही आपकी मदर में जो क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है, ठीक है, वो कहाँ से आया होगा, उनके मदर और फादर से। एक सेट उनकी मदर से आया है और एक सेट उनके फादर से आया है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, जितने भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैं, उनके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, जो जोड़े होते हैं, उनमें से एक जोड़ा किसके पास से आता है, मदर से आता है, और दूसरा जोड़ा किससे आता है, फादर से आता है, ठीक है। तो ये चीज समझ आई सबको, ओके। अब हम किसकी बात करते हैं बेटा, अलील की, ठीक है। तो ये तो हो गया होमोलोगस, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हम पढ़ चुके हैं, जीन्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। लोकाई हम पढ़ चुके हैं, लोकस उसका प्लेस होता है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अलील, ठीक है। अलील क्या होता है, अलील होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। किसी भी जीन की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, अलील, ठीक है। जैसे 2 क्रोमोसोम है ना हमारे पास तो जोड़े प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक जो भी क्रोमोसोम होगा हमारे पास, उसका एक और जोड़ा होगा हमारे अंदर, ठीक है। इस तरह से क्या है, एक और ये जोड़ा प्रेजेंट है,
ठीक है। तो इस क्रोमोसोम के पास जो जीन है, कोई भी जीन है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसके पास क्या है, ए जीन, ठीक है। तो इसी क्रोमोसोम, जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके अंदर भी सेम लोकाई पे, सेम लोकस पे एक और जीन प्रेजेंट होगा, ऐसा ही, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, अलील कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, अलील कहेंगे। ये इस जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो जाती है बेटा, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, अलील। और ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकाई पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो अलील कहलाते हैं, ठीक है। और किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अलील का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है बेटा। किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर 2 ही अलील हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा अलील नहीं हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अलील होता है बेटा, ठीक है। जीन एक होगा, ठीक है, और अलील कितने होंगे उसके, 2 होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जीन्स का, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है बेटा, इसके अंदर कितने अलील हैं और कितनी जीन हैं, ये आप बता सकते हो मुझे कि इसके अंदर कितने, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, जो सर्कल मैंने बनाया है, इसके अंदर कितने जीन हैं और कितने अलील इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट है वो कितने हैं, 3 इन नंबर। एक ये जीन है, ठीक है, और एक ये है, और एक ये, 3 जीन इसके अंदर प्रेजेंट है। और अलील कितने हैं यहाँ पे, 6 अलील हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अलील इसके अंदर प्रेजेंट है और 3 जीन इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके बेटा, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, पहले हम होमोजाइगस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हेट्रोजाइगस को कर लेंगे। होमोजाइगस क्या होते हैं बेटा, जब अलील जो होते हैं, ठीक है भाई, हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जोड़े हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक ही जीन की 2 फॉर्म प्रेजेंट है हमारे अंदर, ठीक है। तो जो 2 फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, जो 2 अलील प्रेजेंट है, वो क्या बेटा, हो सकता है कि वो सेम हो, डोमिनेंट हो सकता है वो अलग अलग हो, रिसेसिव हो, डोमिनेंट रिसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। जो कैपिटल जीन होता है ना बेटा, किसी भी जीन के अंदर जो कैपिटल हम शो करते हैं यहाँ पे, वो डोमिनेंट जीन होते हैं, और स्मॉल लेटर में जिसको हम शो करते हैं वो रिसेसिव जीन होते हैं। डोमिनेंट जीन वो जीन होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे ये होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेट्रोजाइगस में हो, ठीक है। और जो रिसेसिव होते हैं, ये आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कब एक्सप्रेस करते हैं, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये जो जीन है भाई, 2 जीन प्रेजेंट होंगे किसी भी, हम होमोजाइगस की बात कर रहे थे, तो ये जो क्रोमोसोम है हमारे पास 2 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो इसी जीन का एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये जीन कौन सा है बेटा, कैपिटल टी। एक जीन जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, कैपिटल टी। और दूसरा हो सकता है बेटा, पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि यहाँ पे कैपिटल टी हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, स्मॉल टी प्रेजेंट हो। एक पॉसिबिलिटी और है हमारे पास, क्या है कि यहाँ पे भी स्मॉल टी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जब ये दोनों जीन, दोनों अलील जो होते हैं, ये अगर सेम होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग होते हैं तो उनको हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है। ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या हो गया बेटा, होमोजाइगस हो गया, ठीक है। और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस फॉर्म हो गई, ठीक है।
तो किसी भी जाइगोट के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर जब सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो हम उन इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। जब हम इंडिविजुअल के अंदर दो क्रोमोसोम अलग अलग प्रेजेंट हो, एक डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो, ठीक है, तब हम उस इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस आपका। ठीक है, इसके बाद जो टर्म आती है आपकी वो कौन सी आती है बेटा, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है बेटा, फिनोटाइप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं कि वो बाहर से कैसा दिखता है। अगर आप प्लांट की बात कर रहे हो तो उसके अंदर स्टेम जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो क्या क्या होता है, स्टेम, रूट एंड लीव्स। ठीक है, तो ये जो रूट, स्टेम, लीव्स किसी भी प्लांट के अंदर होंगी, ये किस तरह से प्रेजेंट है, इसकी अरेंजमेंट क्या है, लीव्स कैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, किस तरह से अरेंज है, स्टेम जो है वो थिक है या थिन है, रूट है वो प्राइमरी है, टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है। तो ये जो मोर्फोलॉजी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो उसका क्या होता है, फिनोटाइप होता है बेटा। ठीक है, और एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप होता है कि उसके अंदर किस तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो अलील उसके अंदर प्रेजेंट है वो किस तरह के है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है या फिर हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट जो होती है, क्रोमोसोम अरेंजमेंट जो होती है वो क्या होती है, उसका जीनोटाइप होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। ठीक है, इससे और भी काफ़ी टर्म बच जाती हैं जेनेटिक्स की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।